तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद और बहुपद से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आप उन सभी सवाल को एकदम पेपर में फाड़ के रख दीजिएगा। कोई भी सवाल इस वन शॉट वीडियो आज होने वाला है क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक ही बार में सबको खत्म किया जाएगा। और आज उन्हीं सवाल को केवल हम लोग पढ़ेंगे कि जो पेपर में आए हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी अब बहुपद से आने वाला नहीं है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग बहुपद को कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं बहुपद। पोलिनोमियल इसे बोलते हैं इंग्लिश में बहुपद को। बहुपद नाम में ही सब कुछ छिपा है। बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुत सारे जिसमें पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद कैसे बनेगा, तो जब चर और अचर को मिलाएंगे, जब चर और अचर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक बहुपद। हमारे सामने दो आए शब्द, क्या, चर और अचर। अगर आप जानते हैं कि चर अचर क्या होता है तो कमेंट में लिखिए। चर का मतलब क्या होता है, जो ABCD है, यानी कि ABC और XYZ, पूरा ABCD से लेकर XYZ, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, चर कहते हैं। अब आया अचर क्या होता है। अचर, अचर बोलते हैं जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, यानी 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को ही क्या कहते हैं हम लोग, अचर कहते हैं। और हमने क्या कहा अभी कि चर और अचर मिलेगा, चर और अचर। तो चर और अचर मिलकर एक समीकरण बनाते हैं। चर और अचर मिलकर क्या बनाते हैं, एक समीकरण। और इस समीकरण को ही क्या कहा जाता है, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का कई बातें हो सकती हैं कि जिसमें बहुत सारे पदों से क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जब चर और अचर आपस में मिलते हैं तो एक समीकरण बनता है और इस समीकरण को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हमने कहा कि चर होना चाहिए और एक अचर। चर का मतलब एक्स वाई, कुछ भी, x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5। देखिए x y चर है कि नहीं है, ये 2 5 अचर है कि नहीं है। चर और अचर मिला, एक क्या बना दिया, ये समीकरण बन गया। चर और अचर मिलकर क्या बना दिया, एक समीकरण। और इस समीकरण को ही क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। आइए देखेंगे कि आखिर इसे कौन सा बहुपद कहेंगे, कैसे आखिर बहुपद बनता है। तो बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर, बहुपद को दो आधार में बांटा गया है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे पद के आधार पर, क्लास 9th में पढ़े होंगे पद के आधार पर, और आप क्लास 10th में पढ़ेंगे घात के आधार पर। यानी बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया, दो आधार पर। पहला है पद के आधार पर, पहला किस आधार पर, पद के आधार पर। किस आधार पर, पद के आधार पर। और दूसरा बांटा गया है घात के आधार पर। दूसरा किस आधार पर बांटा गया है, घात के आधार पर। पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। यानी पद के आधार पर और घात के आधार पर। यानी इसमें क्या देखा जाएगा, बेसिकली पद देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, पद देखा जाएगा कि कितने पद हैं। तो पदों की संख्या के आधार पर बांटा गया इसको, और इसे बांटा गया घात के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर, पदों के आधार पर इसे तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में। एक होता है आपका रैखिक, इसमें रैखिक नहीं होगा, एक पदी होता है। पद के आधार पर एक पदी हो जाएगा, यानी जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी, रटना है ही नहीं, रटने वाला काम खत्म यहाँ पे। जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी, जिसमें दो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विपदी। आप जानते हैं तो पीछे पीछे बोलेंगे। तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे क्या कहते हैं, एक पदी। जिसमें दो पद होंगे उसे द्विपदी, और जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी।
क्या हो सकता है उदाहरण, आइए उदाहरण देख लेते हैं एक पदी का। जैसे हमने केवल कह दिया x, एक, y, कुछ भी, एक सिंगल है कि नहीं है, अगर सिंगल है तो क्या हो जाएगा, एक पद हो गया। अगर यही हमने लिख दिया x + 2 z - 5, देखिए एक पद तो x है और दूसरा पद क्या है, 2, एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया। एक पद z है और दूसरा पद 5 है, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। तो जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी और जिसमें 1 पद होते हैं उसे एक पदी। अब हम तीसरा वाला देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ x + 2y - 6, तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3। आप सोच रहे होंगे कि एक पद ये हो गया, ये 2 दूसरा पद, ये 3 पद, ये 4 पद हो गया, नहीं, ये दोनों एक साथ कैसे हैं, गुणा में है। किसमें है, गुणा में। पद कैसे गिनेंगे हम, ये भी बात आएगा कि हम भूल गए तब। ये प्लस माइनस से गिनेंगे, किसे गिनेंगे, प्लस माइनस, यानी प्लस के इधर वाला 1 हो गया, प्लस के बाद वाला 2 और उसके बाद वाला 3, 1, 2, 3 पद हो गया, ये हो जाएगा त्रिपदी। तो उम्मीद है कि आपको पद के आधार पर समझ में आया है। अब चलते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है कैसे। तो घात के आधार पर पहला हम लोग पढ़ते हैं शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद। एकदम आराम से वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा कि इसमें कितना कंटेंट छिपा हुआ है। तीसरा द्विघात बहुपद। शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जितना बार हम बोल रहे हैं आप भी उतनी बार बोलिएगा, तो आपको लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जैसे पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, वैसे ही घात के आधार पर शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात यानी पावर कितना हो, शून्य होगा उसे शून्य बहुपद, घात 1 होता है उसे रैखिक, घात 2 होता है उसे द्विघात और घात 3 होता है उसे त्रिघात। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है कि जिस बहुपद की घात 1 होता है उसे कौन सा बहुपद कहेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, शून्य बहुपद, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। आप क्या लगाएंगे, फटाक से ऑप्शन बी लगा देंगे, यानी रैखिक बहुपद क्या होगा, सही होगा। द्विघात बहुपद में पूछता है कि जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे कौन सा बहुपद, बोल देंगे द्विघात बहुपद। क्या रटना है, शून्य बहुपद यानी शून्य घात, 1 होगा तो रैखिक, 2 होगा तो द्विघात, 3 होगा तो त्रिघात। अब देखिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। शून्य बहुपद, कैसा बहुपद, और ये भी याद रखेंगे आप लोग कि बहुपद जो है हमेशा चर के ऊपर लगता है। बहुपद में घात किसके ऊपर रहेगा, तो चर के रूप में, किसके ऊपर, चर के ऊपर रहेगा। बहुपद में घात किसके ऊपर आता है, चर के ऊपर दिखाई देता है। देखिए उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ x का पावर 0, a का पावर 0, y का पावर 0। पावर क्या है, पावर कहाँ लगता है, ऊपर। पावर वो आप वाला पावर नहीं जो कहते रहते हैं बात बात पे पावर है, ये पावर कहाँ लगता है, तो चर पे लगेगा। कहाँ लगेगा, चर पे। तो किसी भी संख्या का पावर या किसी भी चर का पावर यदि 0 है, इसका मान यदि, यानी कि किसी भी संख्या का पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। रैखिक बहुपद यानी जिस बहुपद का घात कितना हो, 1। जैसे हमने बोल दिया x + 5, 2x - 6। अब कई लोगों को भ्रम हो रहा होगा कि ये कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे तो 2 है। पद नहीं पूछ रहे हैं हम, क्या पूछ रहे हैं, घात पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, घात। अगर पद देखा जाए तो द्विपदी, लेकिन घात पूछा जाए तो रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक। यहाँ पर x का पावर, हमने आपको अभी बताया कि घात जो है हमेशा किस पर लगेगा, चर पर लगेगा, अचर पर नहीं लगेगा। तो चर यहाँ पर पावर तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन 1 यहाँ पर हमेशा छिपा रहता है। 2 तो एक संख्या है, 2 से कोई मतलब नहीं, चर है और चर का पावर क्या छिपा है, यहाँ पर 1 छिपा है। अब है द्विघात बहुपद।
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6, 5x² माइनस 12। देखिए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2, स्क्वायर का मतलब 2 है यहाँ, तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात। अब त्रिघात में आ जाते हैं, जैसे x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 10। ये देखिए x³ है। अब आप कहेंगे कि यहाँ x³ भी दिखाई दे रहा है, ये तो त्रिघात भी हो गया, द्विघात भी हो गया, रैखिक भी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आपको एक हम बात बताते हैं कि बहुपद की उच्चतम घात, बहुपद की उच्चतम घात जो है उसी को क्या कहा जाता है? बहुपद की घात, बहुपद की घात कहा जाएगा। इसको समझाएंगे हम। अभी आपको क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि बहुपद की उच्चतम घात यानी हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पर आपको दिख रहा है 2, 1, 2, 3। कौन हाईएस्ट है? 3 हाईएस्ट है सबसे अधिक। तो 3 यानी बहुपद की जो उच्चतम घात है उसे ही बहुपद की क्या कहते हैं? घात। तो ये इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि पद के आधार पर और घात के आधार पर। अब ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ये पेपर में हर साल आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम उन सभी सवाल को कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है? तो जिसे भिन्न में लिखा गया, कैसे लिखा गया हो? भिन्न में, यानी 1/x माइनस 2 लिखा हो या 1/x प्लस 2। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। लिख दिया x² प्लस 3x प्लस 5। रूट में लिख दिया, रूट में x माइनस 2 लिख दिया। ये सब क्या है? ये सब बहुपद नहीं है। आप इसको याद रखिएगा, आपके बुक में दिया होगा। उन चारों में से ही हर साल एक आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो जो भिन्न में लिखा होगा या रूट में लिखा होगा यह बहुपद नहीं होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहेंगे। चर किसे कहेंगे? तो ABCD से XYZ तक जाएंगे वो चर होगा, और जितनी भी संख्याएं होती है उसे अचर। चर और अचर मिलके एक समीकरण, और इस समीकरण से मिलके क्या बनता है? एक बहुपद। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया, एक पद के आधार पर 3, एक पदी, द्विपदी, 3 पदी। इसमें एक पद है उसे एक पदी, 2 पद है द्विपदी, या 3 पद है तो त्रिपदी। घात के आधार पर शून्य बहुपद, पावर कितना होना चाहिए? शून्य। रैखिक का पावर 1, द्विघात का पावर 2 और त्रिघात का पावर 3 होना चाहिए। अब बहुपद की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। और कौन बहुपद नहीं है? तो जो भिन्न में लिखा हो, रूट में लिखा हो, जैसे ये भी लिख देगा यहाँ पर, रूट में x² प्लस 5x प्लस 8, ये सब बहुपद नहीं होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे कि हम लोगों का जो चैप्टर है इसमें केवल हमें द्विघात से स्टार्ट करना है। तो अब जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। चलिए देख, अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में कि क्या है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम में लिखा है द्विघात, यानी जिस बहुपद का घात कितना हो? 2 हो। बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 2 होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। यानी कभी भी हम लोग द्विघात बहुपद लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में ही लिखेंगे। यानी उदाहरण में हम लोग जैसे लिख देंगे कि 2x² प्लस 6x प्लस 8, यानी पहला जो पद है वह कैसे होना चाहिए? x²
फिर x और c क्या है, कोई संख्या। अभी हम आपसे पूछें कि यहाँ पर a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा। तो देखिए a का मान कैसे पता चलेगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो क्या है, a है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 2 है। a का मान कितना हो गया, 2। b का मान क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो जो x के साथ होता है वो b का मान है, x के साथ जो है वह b, और जो c का मान है वह अकेले कोई संख्या होती है। तो a का मान 2, b का मान 6 और c का मान 8 है। तो ये हमें पता चल गया इसके व्यापक रूप से। अब हमें इसमें क्या जानना है कि द्विघात बहुपद में बहुपद कौन सा है, द्विघात है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। शून्यक भी कितने होंगे, 2। शून्यक का मतलब क्या है यहाँ पर कि इस बहुपद को जब हल करेंगे तो इसके 2 मान निकल करके आते हैं, उसे ही उसका क्या कहते हैं, शून्यक। कौन 2 शून्यक हो जाएंगे, एक शून्यक अल्फा होता है और दूसरा शून्यक बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अगर यही हम कह दे त्रिघात बहुपद है तो उसमें कितने शून्यक, 3 शून्यक, अल्फा बीटा और गामा। बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, तो इसके कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक, अल्फा और बीटा। आपको पेपर में पूछता है शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। और शून्य को हमने क्या माना है, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। देखिए b का मान पता है, माइनस लगा देंगे आगे, माइनस हमेशा आगे रहता है। 90% बच्चे गलती करते हैं, माइनस को भूल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में जानबूझ के देता है। मान लीजिए यहाँ पर आगे हम प्लस न लिख करके यहाँ माइनस लिखे होते तो आपके यहाँ b का मान क्या होता, -6 होता, -6। अब पहले से यहाँ क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है, तो -6 लिखेंगे। अब बटा में a का मान कितना है, 2, माइनस माइनस प्लस, यानी 6/2 का मतलब क्या हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 3 होगा। यानी शून्य का योग कितना निकल गया, 3। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये देगा, आप क्या सोचेंगे कि माइनस लगा है, अब b का मान 6, -6/2 यानी -3 लगा के चल देंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर माइनस देगा ही देगा, क्योंकि वो जानता है कि आप भूल करके ऐसी गलती करेंगे। तो ऐसी गलती आपको करना नहीं, एग्जामिनर से हमेशा एक कदम आगे रहना है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b/a। फिर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए हम लोग सवाल भी करते जा रहे हैं यहाँ पर, हर एक चीज बेहतरीन तरीका से। शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c/a। c का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 8 दिया है, 8/2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि शून्यकों का योग भी हमने निकालना सीख लिया फॉर्मूला से ही, और शून्यकों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, बिना फॉर्मूला के कुछ भी बन नहीं पाएगा। अब देखिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालना सीख गए, अल्फा इंटू बीटा निकालना सीख गए। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा भी दे दे, तब आखिर हम कैसे इस बहुपद, आपको पहले क्या करेगा, पहले सवाल में आपसे निकलवाएगा शून्य, क्या करेगा, आपसे शून्य निकलवाएगा। फिर दूसरा सवाल क्या करेगा, आपको शून्य दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बहुपद बता दो निकाल के। यदि हमें शून्य पता हो, यानी अल्फा प्लस बीटा पता हो, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है कि यदि हमें शून्यकों का योग भी पता हो और शून्यकों का गुणनफल भी पता हो, तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसका यानी द्विघात बहुपद को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बात आया कि हम शून्य कैसे निकाले, बार बार शून्य आ रहा है, तो आइए इस शून्य का कहानी खत्म करते हैं। शून्यक निकालना सीखेंगे, अब क्या निकालना सीखेंगे, शून्यक। फर्स्ट उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो गया। 4 देखिए अब कैसे आखिर इसका शून्यक निकाले, क्या करना है, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है कि नहीं छिपा है, और लास्ट में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 1 का 4 में गुणा, यानी शुरू और लास्ट का क्या करना है, गुणा। स्टेप एक एक समझते जाइए। शुरू और लास्ट का क्या करना है, हमें गुणा करना, शुरू लास्ट का गुणा, शुरू लास्ट का गुणा। यानी 1 का 4 में गुणा किए तो कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हुआ, 4। अब 4 जो आया, हमें इस 4 को 2 रूप में तोड़ना है। कितने रूपों में, 2 रूप में तोड़ना है। किसे जोड़े या घटाए, जोड़े या घटाइए कि बीच वाला मान हमारा आ जाए। अब बीच में क्या मान दिया, -2 लाना है। क्या लाना है, -2। अभी आप कुछ मत सोचिए, 4 को कितने रूपों में हम लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, 2 एकम 2 लिख सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, सवाल में मिस्टेक है, इसको देख लेते हैं हम। अब ठीक हो गया, यहाँ पर 2 रहेगा, कितना रहेगा, 2 रहेगा तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 8 का करेंगे, यहाँ पर हम लोग 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने 2 लिखा यहाँ पर, 2 चौके 8 हो गया। तो 8 का अब क्या करना है, गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए कितने 2 प्राप्त हुए, 3 2 प्राप्त हुए हमें कि नहीं हुए। हमें ऐसा करना है इन तीनों 2 में कि गुणा करने पर 8, और आपको पता है गुणनखंड यानी उसी का गुणनखंड करें तो गुणा करेंगे तो वही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी गुणा करने पर ये प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर बीच वाला प्राप्त होना चाहिए। तो आपको 2 2 का पेयर बनाना। देखिए जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 में कितना जोड़िएगा घटाइएगा कि -2 हो जाए। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हमें लाना क्या है, यहाँ माइनस लाना है। क्या लाना है, माइनस। माइनस या प्लस कब आएगा, माइनस या प्लस कब आता है, जब वो बड़ी संख्या के साथ लगता है तब। यानी 4 और 2, 4 और 2 करना है तो किसको प्लस करें और किसको माइनस। माइनस या प्लस कब लगेगा, जब हम उसे बड़ी संख्या के साथ लगाएंगे। और आप पढ़े हैं कि माइनस प्लस माइनस, बेसिक क्लास में बताया, माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस कर दिए, यानी 4 में से 2 गया 2, दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 के सामने क्या लगा है, चिन्ह माइनस। आ गया कि नहीं आ गया, -2। तो हमने क्या किया, शुरू लास्ट का गुणा ऐसा जोड़ो घटाओ कि बीच वाला आ जाए। अब इसे क्या लिखेंगे, शुरू वाला को वैसे ही लिख दीजिए। अब इसके जगह पर ये लिखेंगे हम लोग, यानी -4x प्लस 2x। अब बाद वाला को वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, शुरू वाले 2 और लास्ट वाले 2 में कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हम दोनों देख रहे हैं कि 2 के पहाड़ा में 4 आता है कि नहीं आता है। कोई कहेगा कि 2 नहीं मिल रहा है, हटाइए, लेकिन 2 के पहाड़ा में 4 आता है, यानी 2 का कॉमन है कि नहीं है। तो 2 कॉमन हो गया, पहली बात। दोनों में x है कि नहीं है, x है, लेकिन x स्क्वायर है नहीं है, यहाँ पर केवल x मिल रहा है। तो 2x स्क्वायर में से 2x घटा दिया, यानी x कितने हैं, 2 है, तो 2 में से 1 लिख दिए, कितना बचा, अभी 1x बाकी है। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, यहाँ से 2 भी हट गया, x भी हट गया, तो क्या बचा है, अभी 2 बचा है कि नहीं बचा है, 2 दूनी 4x। अब प्लस लगा है, प्लस लगाइए, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2, ये माइनस कर देंगे इसको यहाँ पर। ठीक, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पर, x माइनस 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में, 2 बार में। अब देखिए 2 जो अलग अलग है यानी ब्रैकेट से बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो दोनों ब्रैकेट हैं इनमें से केवल एक को लिखेंगे। क्या हो गया हमारा, 2x प्लस 2 बराबर
जीरो लिखेंगे और 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 2 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, और ये 2 गुणा में है, यहाँ क्या आ गया भिन्न में, कट जाएगा एक बार में, यानी x का वैल्यू -1 आ गया पहला। दूसरा क्या है, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 है, बराबर किधर आएगा +2। इस तरह से हमारा x का 2 मान निकल गया, एक -1,2, यानी कि इस बहुपद के 2 शून्यक मिल गए, इसको हम अल्फा मान सकते हैं और दूसरे को बीटा। ठीक है, तो आपको हम दे देते हैं अब सवाल, आप लोग घर से शून्यक निकाल कर लाइएगा। ठीक है, पहला सवाल है। दूसरा, टू एक्स स्क्वायर -4x + 6, फिर 4x स्क्वायर -2x + 6। आप लोग इन तीनों सवालों को घर से होमवर्क में बना कर लाइएगा।